शरणो सतगुरु दयाल को मुकुर दे हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। आगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साधे आए करो प्रणाम। सतगुरु कोई हो सदा मन कोई बेईमान। वो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं मन कलम कटाए। साध समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम राम राम। सभी को अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अर्जस पदराख गौरी 6 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। एक मुगत की कहा चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। सुरग पाताल बुलोकज जीतो, जन्म न फेर मरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। जन केवल ध्यान धरे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। कह सुख राम नाम गुण सो आप सरी सुकरे रे। कह सुख राम नाम गुण सो आप सरी सुकरे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे। सतगुरुदेव महत्व बता रहे हैं केवल की भक्ति का, केवल की साधना का, केवल पद आनंद पद का। बिना केवल पद आनंद पद को प्राप्त किए इस आत्मा का आवागमन मिटने वाला नहीं है। किसको प्राप्त करना है? टारगेट क्या है? केवल पद आनंद पद। तो रास्ता भी कौन सा पकड़ना पड़ेगा? केवल पद आनंद पद का रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। मंजिल तो अपने को डिसाइड होगी, तभी तो सही मार्ग पर अपन आगे बढ़ेंगे। गांव जाना, गांव जाना, गांव जाना, सुबह से उठकर बोल रहे हमारा तो गांव जाना। कैसा गांव जाना तो पता ही कोई नहीं, तो काम बनने वाला नहीं। इसलिए सतगुरुदेव अपने को डिसाइड करा रहे हैं कि लक्ष्य एक ही होना चाहिए, टारगेट एक ही होना चाहिए, उसमें कोई द्वैत भाव होना ही नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन की विकल्प की बात होनी ही नहीं चाहिए। बस मुझे तो क्या सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। बस एक ही टारगेट है, एक ही मंजिल है। भले मेरे को कितना ही संसार का सुख मिल जाए और संसार का दुख मिल जावे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सुख दुख सु डहको मती आराधो अंक दो, मत मानो सुन लो की जे जन मेरा होय। सुख दुख सो डहको मती आराधो अंक दो। कौन से अंक? रकार और कार। कल भी बात की थी अपन ने, किसके द्वारा आराधना? जेव्या और कागलिया के द्वारा। किसमें? श्वास और उश्वास में। तो क्या जागृत हो जाएगा? निज नाम जागृत हो जाएगा। तो निज नाम ही वो आत्मा को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा संसार में और कोई भी उपाय
नहीं है। रखना की विधि डालकर साजन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, नाना विधि का देख। हद में ही रखने वाले हैं। कितने ही प्रकार के उपाय है, कितने ही प्रकार के ध्यान है, कितने ही प्रकार की साधना है। कहाँ की पहुंचे? हद की, मतलब माया की, और 3 लोकों की, स्वर्ग मध्य पाताल तक की, और ज्यादा से ज्यादा बेहद की, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद की। परंतु वहां से तो जीव पहले ही आया है, तो फिर से क्यों नहीं आएगा? इसलिए हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। उसको छोड़कर वो आगे भी चला जाएगा। कोई स्वर्ग मध्य पाताल को छोड़कर, 3 लोकों को छोड़कर आगे भी चला जाएगा, सृष्टिकर्ता परमात्मा के लोक में भी चला जाएगा, बेहद में भी चला जाएगा, तो भी वापस एक न एक दिन तो आ जाएगा। इसलिए बिना केवल पद आनंद पद के, बिना चौथे लोक के, बिना रामजनों के देश के, बिना संतों के देश की प्राप्ति के आवागमन कभी भी मिटने वाला नहीं है। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, क्योंकि केवल का मतलब ही होता है ओनली वन। हाँ, तो परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक है। परमात्मा एक ही है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का मार्ग भी एक ही अनेक है? एक ही है। सब कहते हैं हम तो हमारी भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति कर रहे हैं, आप भी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, हम भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है। जो मार्ग जिस मंजिल तक जाता है वहीं तो ले जाएगा। तो अपने को मंजिल कौन सी डिसाइड करनी है? केवल पद आनंद पद की मंजिल डिसाइड करनी है। इसलिए ये करने से काम नहीं चलेगा कि कोई भी भक्ति कर लो, कोई भी करनी कर लो, कोई भी कर्म कर लो और अपने को केवल पद आनंद पद मिल जाएगा और आत्मा का आवागमन मिट जाएगा। ये बात कदापि संभव नहीं है। यदि वास्तव में केवल पद आनंद पद चाहिए तो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके, सदगुरु द्वारा बताई विधि से साधना करके, निज नाम के माध्यम से ये आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है। इसके अलावा संसार के जितने भी उपाय है, फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे, कोई फल मिल जाएगा उसका। जिसके जिसका इष्ट है, बोसो की किसी का इष्ट होता है, बोसो किसी का इष्ट होता है, उससे क्या होता है? किसी के पुत्र नहीं है तो हो जाता है। जिसमें जितना पराक्रम वो काम करते हैं ना, नाम ही क्या है? देवता। वो क्या काम करते हैं? देने का काम करते हैं। उनको ओहदा ही ये दिया है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम के जीव उदाहरण रहा। इसलिए संत केवली भगवंत अपने को ऐसा सही मार्ग बता रहे हैं। वो तो अपनी किस्मत अच्छी है, पुण्य अच्छे उदय हुए कि अपने को कहाँ जन्म मिला? एक तो मनुष्य देह मिली और ऊपर से कहाँ जन्म मिला? भरत खंड में मिल गया। आज अभी यूएसए में होता है, लोग जाना चाहते हैं, यूएसए का वीजा लगा दो बस, हमारे तो वीजा मिल जाए यूएसए का। हाँ? मिलता ही नहीं, बोले उसके कितना खुश हो जाते हैं कि यूएसए का वीजा मिल जाए, वहां ऐसा केवल का ज्ञान मिलेगा। तो फिर क्या काम का वीजा? काम का या नहीं काम का? लड्डा जी ने मना कर दिया, कोई काम का नहीं है, क्योंकि डिसाइड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है। कैसे भी करके मुझे तो बस केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना है। तो अपना कितने अपन बड़भागी है कि इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामगण बन जो देखो सफल कमाई। अपने को सफल कमाई करके जाना। अमेरिका जाकर कमाई तो करेंगे, कालानी साहब को कमाई करेंगे, परंतु वो कमाई सफल नहीं है, सच्ची सच्ची नहीं है। क्योंकि उससे आत्मा को उस कमाई से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये तो झूठे संसार की कमाई है और झूठे संसार में अपन छोड़कर चले ही जाने वाले। और पीछे से क्या होगा? दिन और रात परपंच करके, पाखंड करके, कमाई 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 की थी, वो उसमें से कितना परसेंट अपने साथ गया? गया कुछ? अलानी साहब गया? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। और 12 दिन हुए, सब लोग भूल जाएंगे। हाँ, आजकल तो भाई 3 दिन का सिस्टम हो गया है। इसके बाद कोई नियमित बैठक भी नहीं हुई। बैठवा को काम करा, मगो धंधो भी संभाला। है लोग कहते हैं बैठवा को काम करा, मगो धंधो भी संभाला। जो जाने वाले चले गए, हम तो हमारा काम तो हमको करना पड़ेगा। तो फिर
एक दिन में कर दिया। सबकी नजर किस पे होती है? आपस में फिर क्या करते हैं? संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। सबकी नजर होती है संपत्ति कितनी छोड़ कर गए। कहीं किसी एक बेटे के नाम पे ज्यादा विल तो नहीं लिख के चले गए। भाई लगा हुआ रहता, जाने वाले का तो कोई दुख नहीं है, परंतु वो जरूर दुख होता है कि कहीं बड़े के नाम या कोई छोटे के नाम कोई संपत्ति ज्यादा तो लिख के नहीं चले गए। इसलिए कोई भी अपना इस संसार में है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई नहीं। अखियों को जो भाए है वो पूरा सपना सभी पराए, इस जग में कोई नहीं है अपना। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक बहुत अच्छे लगते हैं। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो गया, अब हमको अच्छे नहीं लगते हैं। अब हमको अच्छे नहीं, पहले क्यों लगते थे? क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। अब स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो पसंद नहीं आते। अब उनसे बात करना भी पसंद नहीं है। लड्डा जी को मजा आ गया, बात अंदर तक चली गई है, दिल को छू गई, तो बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। तो सभी के साथ में ऐसा कमाऊ पूछ सबको क्या लगता है? वाला लगता है, प्यारा लगता है। जाओ तो इसलिए सन्मान बाद में भी वापस से काम ज्वाइन कर लिया कि भाई घर पे बैठेंगे तो पत्नी उतना आदर नहीं करेगी, इसलिए करना पड़ा। बाकी इनकी कोई विशेष इच्छा नहीं थी करने की, क्योंकि अब सत्संग से जुड़ चुके हैं। फिर भी व्यवहार काल को देखते हुए कि भाई थोड़ी बहुत तो इज्जत हाँ बची हुई है। अच्छा वो भाभी जी नहीं आते इसलिए बोलने में आ जाता, वो आते तो इतना बोल नहीं पाते। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। ये पैसा है किस चीज है? अपन जिंदगी भर किसके लिए दौड़ते हैं? पैसे के लिए। हो पैसे के लिए झगड़ा सबसे ज्यादा किसमें होता है? जो छोटे से बड़े साथ में हुए, कौन हुए? दो भाई। और दोनों भाई में फिर क्या होता है? झगड़ा होता है। किसके लिए होता है? दोनों में से कौन साथ ले जाएगा? कोई भी ले जाने वाला नहीं। अरे बड़े बड़े घरानों में कोतला जी आ गए क्या? आज बड़े बड़े घरानों में भी ऐसे झगड़े होते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में अपन किस खेत की? मूली भी नहीं, मामूली है। तो इसलिए अपने को तो क्या टारगेट डिसाइड रखना है? संसार की परिस्थिति भले कुछ भी होती रहेगी, परंतु अपनी मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। अपना मन में क्या लक्ष्य, क्या टारगेट, क्या डिसाइड किया? केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। इसकी बात इसके लिए हो रही है। सदगुरुदेव फरमा रहे आप ऐसी केवल की भक्ति कर लो कि मुक्ति तो निश्चित होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा काम ही क्या है? मुक्ति दिलाना। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो सो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु जा मैं फेर नसार। 101% में आपको कहाँ ले जाऊंगा? अमर लोक में ले जाऊंगा। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि इस मेरे ज्ञान को तुम पूरी श्रद्धा विश्वास से धारण तो करो, फिर देखो आपकी मुक्ति होती है या नहीं होती है। एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। ये आज इतनी पैसे की बात है, ये संसार की बात है, क्यों आ रही है? क्योंकि भक्ति करने लग जाएंगे तो अपने संसार के काम भी ऑटोमेटिक ही सहज सहज में होते रहेंगे। क्योंकि फिर अप्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का
तिरस्कार नहीं। तो सारी भागा दौड़ी जो सुबह 8 बजे से अजमेरा साहब चालू होती है, हाथा जोड़ी चालू होती है, रात भर तो माथा फोड़ी चालू रहती है, वो सारी अपने आप ही मिट जाएगी। तो फिर कोई काम बाकी ही रहने वाला नहीं है। तो जीते जी आनंद में ये आत्मा अवस्थित हो जाएगी। इसके बिना तो सपने में भी 4 पहर धंधो करे, साँझ दया जाए, जोठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, पचे सूतो गर जाई, होय सपना में जीव पड़े दो जग के माई। बिना केवल के ज्ञान के तो होय सपना में जीव पड़े दो जग के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे, साँझ दया जाए। तो इस आत्मा की तो मुक्ति होगी ही होगी, परंतु जब तक आत्मा देह के भीतर है तब तक भी उसकी किसी बात का कमी, दारिद्र्य, दुख रहने वाला नहीं है। क्योंकि जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 पैर थारे कने हाजिर रहसी राम। तो जब राम जी का वर्दस्त है तो सब सिद्ध काज सरेरे, क्योंकि विशेष दौड़ भाग अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मन की विशेष जो इच्छाएं है कि ये पालू ये पालू ये पालू, क्योंकि मन की इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। केवल ज्ञान में पराक्रम है कि वो ब्रेक लगा देता है। बाकी बिना केवल ज्ञान के अन्य कितने भी उपाय करो, टारगेट आगे से आगे के बढ़ते जाते हैं। और किसकी प्रकार है वो तो जलती लाई डालिए लाकड़ धूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले त्यों त्यों हुए बबीता, यू मन मान समझ जड़ मेरी लाए चलत जुग बीता, किण विद बूझे कदे न भाई असंख जुग हो जावे, पानी डाल फूस कर दूरो वहां की वहां बुझावे। चिंगारी है, उसी समय पर अपन ने सावधानी से आग पर पानी डाल दिया, वो कचरे को साइड में कर दिया, तो आग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और उस समय सावधानी नहीं रखेगी तो फिर कितने ही फायर ब्रिगेड को बुला लो, आग जरूर जाएगी, आग बुझा देगी, परंतु तब तक सब जलकर राख हो चुका होगा। ये तो केवल ज्ञान में पराक्रम है कि ये मन की इच्छाओं को क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, संतोष आ जाता है। जब निज नाम जागृत होता है, केवल ज्ञान जागृत होता है, तो एक के साथ में कितने का ऑफर है, यहाँ तो एक के साथ 2 का होता है तो भी दौड़कर अपन चले जाते हैं। यहाँ तो एक के साथ में 8 का ऑफर, 8 4 का नहीं 8। हाँ, जब निज नाम जागृत होता है तो सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, जड़ना, 8 अंग लक्षण साधक के गठ में अपने आप ही बरतने लगते हैं। वो संत पने के गुण अपने आप ही आने लगते हैं। फिर क्या काम बाकी रहेगा मुंद्रा साहब? बाकी रहेगा कोई? यूं तो बाकी बहुत रहेगा, जितना करूं अंतिम दिन तक भी पूरा होने वाला नहीं। पर जाके दर संतोष धन वहां के धूल, सब धन धूल समान, जाके घर संतोष धन सब धन धूल समान। फिर उसके लिए वो विशेष महत्व नहीं रहेगा, विशेष युद्धता नहीं रहेगी। किसमें पराक्रम है? ये केवल ज्ञान में पराक्रम। बाकी ऐसे त्याग करने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। जो कल भी अपन ने बात कर ली, कल शायद आप आए नहीं आए, कल नहीं आए थे, कल अपन ने डिटेल में बात कर ली थी, ग्रह को तस्कर बिस्तर बांधा, सारी बात अपन ने कर ली थी। तो एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे, स्वर्ग पाताल भूलोकज जीतो जन्म न फेर मरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे। अब न तो स्वर्ग के सुखों की इच्छा है, न वापस में मृत्यु लोक में आना है, क्योंकि अंत काल में होती वासना जाए वासा पाया, कह सुखराम वासनाओं पर कर सवारी आया। वही केवल ज्ञान की पराक्रम से मन की सारी वासनाएं वचन सु वासना जल जाए दूजो, और कोई नहीं है उपाय। बाकी उपाय तो और वासनाओं को, इच्छाओं को बढ़ाने वाला है कि भाई जब ये घर को तो तज दिया तो भाई यहाँ तो कितने बच्चे छोड़े थे, 1 2 3 4 छोड़े थे, वहां तो सैकड़ों सैकड़ों चेले बना लिए। यहाँ तो एक घर को छोड़ा था, वहां तो कितने ही आश्रम, कितने ही ब्रांच है। दुबई में भी हमारी क्या है, ब्रांच है। हाँ, कोलर उसे दुबई में भी हमारी ब्रांच है। अब वहां भी जाओ तो हमारे आश्रम में जा सकते हो, और कभी काम बढ़े तो मेरा फोन कर देना, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। इसी काम में रह गए या केवल पद आनंद पद में ध्यान है? किसमें ध्यान है?
ध्यान किसमें? हॉस्पिटल में क्या क्या मशीनें लगानी है, नई लगानी है, उसी में ध्यान है। रेवेन्यू कितनी आ रही है, पहले 50 रुपए फीस थी, अब 100 कर दी, फिर 150 कर दी, अब 200 का टारगेट दिमाग में चल तो रहा होगा। तो केवल पद आनंद पद में टारगेट है या फीस में टारगेट है? किसमें लटा जी? फीस में टारगेट है। तो ऐसे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है, वापस से दे धर के आना पड़ेगा, भले कपड़े कोई से भी रंगा के पहन लो, उससे तो फर्क पड़ने वाला। ये तो ड्रेस कोड है, ये तो अपने संसारी को दिखाने के ड्रेस कोड है। परमात्मा के लिए कोई ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पाताल भूलोक जी तो जन्म न फेर मरे रे। इस प्रकार से केवल्य की साधना करके जो खंड ब्रह्मांड को पार करते हुए चूमते हुए केवल की बारी से आगे निकलकर जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है, वापस में उसको जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती है। सदा सदा के लिए वो जीव मुक्त हो जाता है। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय हो ये विचरे रे। जीते जी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद में कौन सी क्रिया करते हैं? चाणक्य साहब बता रहे, शमशान घाट को तो बहुत अच्छा करवा रखा आपने। हाँ, जाते रहते, कितने वृक्ष लगाए, कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी। वहां रोज कौन सी क्रिया होती है? कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया में क्या किया जाता है? 10वें द्वार के यहाँ पर क्या किया जाता है उसमें? और फिर फोड़ा भी जाता है उसको। तो ये अपने को क्या करना है? ये केवल्य का ध्यान धरकर जीते जी अपनी कपाल क्रिया किसको करनी है? अपने को ही करनी। वो तो इसके लिए करते हैं कि देखो ये करके नहीं गया, दूसरे जो आए हैं दागी लोग उनको बता रहे तुम तो जीते जी कर लो, परंतु अपन को ध्यान नहीं। उस समय भी अपन क्या करते हैं वहां पर? या तो बातें या फिर क्या चलाते हैं? मोबाइल चलाते हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि अपने जीते जी अपनी कपाल क्रिया खुद कर लो। तो ये केवल्य की ज्ञान में इतना पराक्रम है, जीते जी साधक 10वें द्वार से बाहर आत्मा को निकालने का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय हो ये विचरे रे। जब काम वस्तु पल्ले में हो तो डर किस बात का? डर है क्या? नहीं है। जब कोई चीज नहीं हो तो डर लगता है। टिकट है और ट्रेन में आराम से बिंदास और बिना टिकट, हाँ कि टीटी आ गया तो क्या होगा? इधर उधर छिपते फिरेंगे, कभी बाथरूम में कभी उधर उधर नजरें फिराते रहेंगे। होता नहीं होता? ऐसा होता है। आजकल के बच्चे तो करते हैं। वो लोकल ट्रेन वाले जो बॉम्बे वगैरह जाते हैं तो टिकट हम तो बोलते हैं शान से हम तो टिकट नहीं लेते हैं। वो साल में 1-2 बार 400-500 रुपए देते तो हमारे तो बच जाते हैं। कितना शान से बोलते हैं। फिर भी डर तो मन में रहता ही है कि आज्ञा तो छुपते फिरते इधर उधर भागते फिरते हैं, परंतु जब टिकट है तो डरने की आवश्यकता नहीं। तो जिसके पास में सा निज नाम है तो जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय हुई विचरे रे। तो अपने को निर्भय पद की प्राप्ति करनी, तो आत्मा को जब निज नाम मिल गया तो उसका सदा के लिए डर निकल गया। क्योंकि अब निज नाम के साथ में तो जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, बिन खादे बिन ओढ़ है, यो हंस धरे न कोई, जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। अब किस बात का डर है? मान लो इस जन्म में कुछ कमी भी रह गई तो वापस से क्या मिलेगी? 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देह मिलेगी, जिसको भक्ति करने का अधिकार है। तो अपने को डर रखना नहीं रखना बेटा साहब, नहीं रखना। क्योंकि अपने पास में क्या है? निज नाम है। क्योंकि निज नाम से ऊपर कोई भी नहीं है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेसता, आवे पूरबरा लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फन जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक। वो जब वो आ गया, बड़ो पुरुष तब तेज, उससे बड़ा पुरुष और कोई भी नहीं है। उसके समान तप, उसके समान तेज किसी में नहीं है। तो ऐसा सबल का जब अपन ने शरणा ले लिया तो अपन डर के विचरेंगे या निर्भय होकर विचरेंगे? इसलिए जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी, महिमा इदक करे रे। और क्या बात बता रहे? स्वर्ग मत पाताल तक की पहुंचे, बाकी अन्य साधन की, परंतु ये केवल
पद आनंद पद में कौन ले जा सकता है? केवल केवल मात्र निज नाम ही ले जा सकता है, बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं है। बाकी तो और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत सबद की कथा सुनी सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। स्वर्ग पाताल भूलोक तुमसे बाहर कैसे निकलेंगे? इस 3 लोक की जेल से बाहर कैसे निकलेंगे? इस 4 दीवारी से बाहर कैसे निकलेंगे? निज नाम के माध्यम से ही निकल पाएंगे, बाकी में सामर्थ्य नहीं है। और जो सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए, कोशिश करेंगे उस बाउंड्री में अटक जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी दीवारें इस जेल की, जिसको पार करना किसी सामान्य व्यक्ति की सामान्य करने की बस की बात ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया, बड़ी बड़ी गाड़ी दीवारें लगा रखी है। ये तो बिना केवल ज्ञान के, बिना निज नाम के इस दीवार को पार करना संभव है ही नहीं है। कितना ही उपाय कर लो, कितना ही प्राप्त कर लो, 3 लोकों में रहते हुए सुखों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। जेल में रहते हुए भोजन मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, अन्य सुविधाएं मिल जाएगी, परंतु जेल से बाहर तो कौन निकाल सकता है? केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, जीवत मुगत में जाय विचार, विराजे निर्भय हो ये विचरे रे, जय जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे। आप ब्रह्मा जी की साधना करो, उपासना करो, भक्ति करो, तो प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में आपको क्या दे देंगे? स्थान दे देंगे। महिमा करेंगे, देखो कितना मेरा अच्छा भक्त है, महिमा तो करेंगे, है ना। और ऐसे ही शिव जी की भी साधना करो, आराधना करो, भक्ति करो, तो शिवलोक में प्रसन्न होकर स्थान दे देंगे। परंतु यहाँ क्या फरमा रहे कि वे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे। और ज्यादा महिमा करते हैं, जो उनकी साधना करते हैं भक्ति करके, उनके लोकों में तो, उनके चरणों में तो वो स्थान दे ही दे देते हैं। परंतु जो ऐसे केवल की भक्ति करते हैं, उनके तो और ज्यादा महिमा करते हैं, कि जो केवल पद आनंद पद हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो इस आत्मा ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए अभी संभव फिलहाल के लिए नहीं है, हमारा वह लक्ष्य टारगेट मंजिल तो वही है, परंतु अभी हम बंधे हुए हैं। हमको कौन सी देह मिली हुई है? आकार्णिक दे, सुख दुख भोगे, सिमरन पड़े न संचय, वा कार्जिक दे, करे सो होवे, यू नर्तन सुर बंचे। देवता भी किसकी इच्छा करते हैं? ऐसे नर्तन की इच्छा करते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है? बड़ा बड़ा काम का जिम्मा दिया हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर यूं सब करे उदासी, यो पर्वत पसारो छाड़ हुआ, कब निर्वत देश का वासी। हमको भी ऐसे निर्वत देश का वासी बनना, बिना केवल के ज्ञान के, बिना केवल की साधना के हम भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु अभी हम निर्वती निवेड़े में नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमको बड़ा पर्वती पसारा दिया हुआ है सृष्टिकर्ता परमात्मा ने। कौन सा दिया हुआ है? कौन सा दिया हुआ है? संसार को प्रतिपाल करने का, रचना करने का। 3 लोक की फांस गड़ा में अपने को कोई पद मिल जाता है तो कितने राजी होते हैं। मैं चेयरमैन बन गया, मैं कॉलोनी का अध्यक्ष बन गया, तो कितने राजी होते हैं? हाँ, होते नहीं होते? वो कह रहे हमको इतना बड़ा पद है, परंतु क्या है हमारे गले में? क्या है? फांसी है। ये तो उल्टी 3 लोक की फांस गड़ा में बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाल आया, विपदा ब्रह्म लगाई। ये हमारे लिए विपदा विपदा आफत है। किसमें आफत है? केवल ज्ञान धरकर केवल पद आनंद पद प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या है? ये आफत है, अवरोधक है। इतना बड़ा जिम्मा हमको दिया हुआ है, इस पदभार से हम मुक्त होंगे तो फिर तो क्या करना है? केवल अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भगति करा संत सेवा, और करा कछु नाही।
परंतु उनको तो अभी पदभार है, जब तक तो पद संभालना है, सारा बड़ा जिम्मा है। अपने छोटे से घर का मैनेजमेंट करना है, प्रतिपाल करना है। हाँ, गाला निशा कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन और रात, और वहां तो इतना बड़ा मैनेजमेंट, पूरी ब्रह्मांड का मैनेजमेंट उनको करना पड़ता है। अपन फिर भी फ्री नहीं हो पाते, तो वो कैसे फ्री होंगे, हो पाएंगे क्या? इसलिए तीन लोग की फांस गड़ा में बंदगी बने न काई, ओपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाए। तो हमको भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना है, परंतु ये आत्मा ने इस नर्तन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया है, और वो आज देवताओं की पूजों से आगे बढ़ती हुई कहाँ जा रही है, केवल पद आनंद पद में जा रही है। इसलिए महिमा हिधक करे रे, केवल ध्यान धरे रे, कोई जन केवल ध्यान धरे रे। कह सुख राम नाम गुण ऐसो, आप सरीसो करे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। नाम में गुण ही ऐसा है, आप जिनके भी नाम का स्मरण करोगे ना, उनमें जाकर मिल जाओगे। ब्रह्मा जी का स्मरण करो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु जी की साधना करो, उनका स्मरण करो, तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब नाम का ऐसा गुण है, अब अपने को देखना है कि अपने को क्या टारगेट है, क्या मंजिल है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को नाम का स्मरण करना है। अपने को सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का नाम तो कुछ वैसे विशेष नहीं है। न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुनियो हूँ राम। तो संतों ने मेरा नाम राम बोला तो राम ही सही। तो ऐसे राम, क्योंकि राम इतना सरल है कि उभय अंक से लिव लगे, तीजी जोला खाए। कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो उससे लिव लगने वाली नहीं, परंतु रकार मकार में इतना सामर्थ्य है, जिसको जिह्वा कागलिया से श्वास उश्वास में लेते हैं तो लिव लग जाती है, कंटिन्यूटी बैठ जाती है, निरंतरता बैठ जाती है। जब निरंतरता बैठ जाती है तो अपना मन जो बाहर की तरफ बटेरा, वो अपने घर के भीतर, शरीर के भीतर आ जाता है। जिस पल में मन ठहरा वो निज नाम जागृत। इसलिए नाम कह सुख राम नाम गुण ऐसो, तो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा का, ब्रह्म के नाम का अपने को सद्गुरु विधि से सुमरण करना, जिससे कि निज नाम जागृत हो जावे। तो नाम और निज नाम में पराक्रम है कि वो क्या करता है, आप सरीसो करे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। क्योंकि निज नाम कहाँ से आया है, चौथे लोक से आया है। जहां बिछुड़िया जा, तो वहीं जाकर अपने को वापस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये अब तक अलग बूंद है, जब तक केवल की ज्ञान को धारण नहीं किया तब तक अलग बूंद है, परंतु ये नाम में इतना पराक्रम है, निज नाम में इतना पराक्रम है कि बूंद को कहाँ मिला देती है, सागर में। दृष्टि से क्या बना देती है, समष्टि। संकीर्ण से क्या बना देती है, विशाल। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, ये आत्मा फिर राम रूप ही हो जाती है। इतना गुण है, तो अपने को कौन सी भक्ति करनी है, कौन सा नाम लेना है, किस विधि से लेना है, ये सारा सदगुरुदेव ने क्लियर कर दिया है। अब अपने अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय, सब अपनी अपनी मंजिल डिसाइड करो, ये मंजिल प्राप्त करनी है, उसके हिसाब से मार्ग पर आगे बढ़ो। केवल ध्यान धरे रे, कोई जन केवल ध्यान धरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जाग ने, धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सपा में राम राम राम।